संत मत्ती द्वारा घोषित हमारे प्रभु ईसा मसीह का पवित्र सुसमाचार अध्याय 20 वाक्य 1 से लेकर। स्वर्ग का राज्य उस भूमिधर के सदृश है जो अपनी दाखबारी में मजदूरों को लगाने के लिए बहुत सवेरे घर से निकला। उसने मजदूरों के साथ 1 दीनार का रोजाना तय किया और उन्हें अपनी दाखबारी भेजा। लगभग पहले पहर वह बाहर निकला और उसने दूसरों को चौक में बेकार खड़ा देखकर कहा, तुम लोग भी मेरी दाखबारी जाओ, मैं तुम्हें उचित मजदूरी दे दूंगा। और वे वहां गए। लगभग दूसरे और तीसरे पहर भी उसने बाहर निकलकर ऐसा ही किया। वह 1 घंटा दिन रहे, फिर बाहर निकला और वहां दूसरों को खड़ा देखकर उनसे बोला, तुम लोग यहाँ दिन भर क्यों बेकार खड़े हो? उन्होंने उत्तर दिया, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी में नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम लोग भी मेरी दाखबारी जाओ। संध्या होने पर दाखबारी के मालिक ने अपने कारिंदा से कहा, मजदूरों को बुलाओ, बाद में आने वालों से लेकर पहले आने वालों तक सबको मजदूरी दे दो। जब वे मजदूर आए जो 1 घंटा दिन रहे काम पर लगाए गए थे, तो उन्हें 1-1 दीनार मिला। जब पहले मजदूर आए तो वे समझ रहे थे कि हमें अधिक मिलेगा, लेकिन उन्हें भी 1-1 दीनार ही मिला। उसे पाकर वे यह कहते हुए भूमिधर के विरुद्ध भुनभुनाते थे, इन पिछले मजदूरों ने केवल घंटे भर काम किया, तब भी आपने इन्हें हमारे बराबर बना दिया, जो दिन भर कठोर परिश्रम करते और धूप सहते रहे। उसने उनमें से एक को यह कहते हुए उत्तर दिया, भाई मैं तुम्हारे साथ अन्याय नहीं कर रहा हूँ। क्या तुमने मेरे साथ 1 दीनार नहीं तय किया था? अपनी मजदूरी लो और जाओ। मैं इस पिछले मजदूर को भी तुम्हारा जितना देना चाहता हूँ। क्या मैं अपनी इच्छा के अनुसार अपनी संपत्ति का उपयोग नहीं कर सकता? तुम मेरी उदारता पर क्यों जलते हो? इस प्रकार जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे और जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे। क्रिस्त में प्रिय माता पिताओं, भाइयों बहनों और बच्चों, यह दृष्टांत हमें ईश्वर के न्याय, उदारता और अनुग्रह को समझाता है। यह सिखाता है कि ईश्वर की योजनाएं मानव समझ से परे हैं और उनके राज्य में दया और कृपा के आधार पर सब कुछ चलता है। यह दृष्टांत उस समय बताया गया जब यीशु ने धनी युवक और पेतरुस के सवाल के जवाब में राज्य के पुरस्कारों के बारे में शिक्षा दी थी। दाख की बारी का मालिक ईश्वर का प्रतीक है जो सभी को अपने राज्य में बुलाता है। दाख की बारी ईश्वर का राज्य का प्रतीक है। मजदूर विश्वासियों का प्रतीक है जिन्हें जीवन के अलग अलग समय पर बुलाया जाता है। मजदूरी अनंत जीवन का प्रतीक है जो अनुग्रह का उपहार है। पहले मजदूरों की शिकायत मनुष्य की तुलना करने और न्याय की मांग करने की प्रवृत्ति को सूचित करता है। इस दृष्टांत की मुख्य शिक्षाएं हैं, ईश्वर की उदारता असीम है जो मानव के न्याय की समझ को चुनौती देती है। अनुग्रह एक उपहार है, मेहनत का फल नहीं। तुलना से ईर्ष्या और असंतोष उत्पन्न होता है। जॉन पॉल द्वितीय ने लबोरम एक्सेसेंस में लिखा है, हर कार्य में गरिमा है। यह दृष्टांत के आधार पर यह दृष्टांत हमें सिखाता है कि हर व्यक्ति का योगदान मूल्यवान है। द्वितीय वतिकान परिषद ल्यूमन जेंशियो में लिखा है, उद्धार हर किसी के लिए है, ये कर्मों पर नहीं बल्कि ईश्वर के प्रेम पर निर्भर रहता है। संत तेरेसा ऑफ लिसियस कहती है, सब कुछ अनुग्रह है। हमें कृतज्ञता के साथ जीवन जीना चाहिए और दूसरों से तुलना से बचना चाहिए। पोप फ्रांसिस फ्रैटेली तुtti में लिखा है, परमेश्वर का राज्य समावेशी है। हमें उदारता और समानता को अपनाने के लिए प्रेरित होना चाहिए। अपने परिवार में उदारता और समानता को प्राथमिकता दें। बच्चों या परिवार के सदस्यों के बीच तुलना से बचें। दाख की बारी के मालिक की तरह न्यायप्रिय और दयालु बने। विनम्रता और कृतज्ञता को अपनाएं। दूसरों से अपनी यात्रा की तुलना न करें, क्योंकि ईश्वर की योजना हर किसी के लिए अलग है। अपने समय और योग्यता का उपयोग दूसरों की सेवा में करें। ईश्वर सभी को समान रूप से प्रेम करते हैं। यह न सोचें कि आपके काम बड़े या छोटे हैं,
याद रखें, ईश्वर के आशीर्वाद हर किसी के लिए एक उपहार है।